के साथ साथ वो ये भी कहती हैं मैं सबसे ज़्यादा 100 सीटों पर उनको प्रतिनिधि बनाऊंगी। 100 सीटों पर प्रतिनिधि बनाने का मतलब है कि उनके पास अपने समाज के कैंडिडेट हैं या नहीं है। देखिए, उनका समाज क्या, आज भी खरीद फोक चल रही है। उनके जो छोड़े हुए थे, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो भी लोगों से करोड़ 2 करोड़ इस तरह से मांग रहे हैं, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक भी हर सीट पर जमानत जब्त होनी है। समाज समझ गया है, समाज किसी भी कीमत पर ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय को, ठाकुर को स्वीकार नहीं करेगा, और इसको सवर्णों को बाबा साहब का संदेश वो पहुंच चुका है लोगों के बीच में। और मैं भी पिछले 6 साल से जो ये मुहिम चला रहा हूं कि भाई अगर आप आरएसएस से निजात पाना चाहते हैं, बीजेपी से निजात पाना चाहते हैं, और तमाम ब्राह्मणवादी नेताओं और उनकी पार्टियों से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो अगर समाज मेरा दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई अगर इन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को वोट देना बंद कर दें तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और सत्ता से बाहर हो गए तो फिर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। संविधान को इन्होंने ख़त्म कर दिया। कल संविधान दिवस मनाया इन्होंने, और परसों संविधान दिवस मनाया, लेकिन संविधान को इन्होंने ख़त्म कर दिया आरएसएस वालों ने। और कांग्रेस ने भी वही पूरा किया। 124 अमेंडमेंट, यानी संविधान के ऊपर 124 बार हमला हुआ, और उसमें संविधान को इन्होंने छोड़ा क्या। जो संविधान के दुश्मन है, जो बाबा साहब के, इसका मतलब वो बाबा साहब के दुश्मन है, और समाज के दुश्मन ने क्या किया। जो रिजर्वेशन था शुरू कास्ट के लिए, शुरू टाइप के लिए, 25 साल तक कांग्रेस ने कहा नॉट अवेलेबल, कि भाई हम तो नौकरी देना चाहते हैं, मिलते नहीं हैं। और अगले 25 साल में जब लोग पढ़ के आ गए हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करके लोग आ गए समाज के, SC/ST समाज के, तो फिर लोगों ने कहा जी अब तो नौकरी दे दो, अब तो पढ़ लिखे आ गए। पहले तो कहते कि नॉट अवेलेबल, मिलते ही नहीं है। तो उस कांग्रेस पार्टी ने फिर वो रिजर्वेशन तो नहीं दिया, नौकरी तो नहीं दी, ये टैब बदल दिया। टैब क्या बदल दिया, नॉट सूटेबल, ये उपयुक्त नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं, उपयुक्त नहीं, 2 शब्द इस्तेमाल किए। पहले उपयुक्त नहीं, फिर उपलब्ध नहीं। ये क्या कि आज तक SC/ST का कोटा पूरा नहीं, 22.5% कोटा कहीं भी पूरा नहीं हुआ। लेटरल एंट्री से इन्होंने 35 जॉइंट सेक्रेटरी बनाए हैं, जो कम से कम 10, 15, 20 साल तक ये जो उसमें सेक्रेटरी बन के रहेंगे, नीति निर्धारण में रहेंगे। तो सारे देश का, समाज का सत्यानाश हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा है, ये 67 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी में है, वो क्या कर रहे हैं। वो भाई आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलितों पर चोट हो रही है, दलितों की बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, रात में पुलिस उनकी डेड बॉडी को जला देती है, घर वालों को नहीं देती है। ऐसी हालत में उनके कान पर जू नहीं लग रही। अगर ये 67 MP शुरू टाइप पे आज इस्तीफा दे दें तो मोदी साहब 2 कौड़ी के नहीं बचेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मेरा यही है कि अब मुझे तो कोई साथ लेना पसंद नहीं करता, चाहे कोई मुस्लिम पार्टी हो या दलित पार्टी हो। मुझे झेल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपनी लाइन के लिए हम लाइन से हटके हम नहीं जा सकते। हम अपने समाज में संघर्ष करेंगे। हम नहीं, अगर हमें समाज ने नहीं पहचाना तो आने वाले समय में हमारे मतलब समाज को पहचानेगा, हमारे युवाओं को पहचानेगा, और युवा आगे आ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर मुझे लोगों का, समाज का समर्थन मिल रहा है। और हम लोग अभी जो ये प्रोग्राम हम लोगों का जो चल रहा है, हम लोगों ने शुरू किया है 16 तारीख से, जय जय अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर। तो उसके तहत हम ये फोटो, हमारी टीम है, 7 टीमें काम कर रही हैं। शुरुआत हुई है, बिजनौर से शुरुआत हुई है। 7 टीमें घर घर जा रही हैं, और घर घर जाके बाबा साहब का फोटो लगा रही हैं। और साथ में ये किताब, ये 2 किताबें, हमारे वोट का असली अख्तियार कौन और जय जय बाबा साहब का जीवन संघर्ष, ये 2 किताबें घर पर पहुँचाई जा रही हैं, जिससे कि लोग, खासतौर से दलित लोग, शुरू कास्ट, शुरू टाइप के लोग, OBC के लोग, वो समझ सकें कि भाई बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को समझें। और अगर बाबा साहब को पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर वो किसी भी कीमत पर सवर्ण हिंदू को वोट दे ही नहीं सकते। और यही मैं चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर जो अन्याय के, ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक, क्षत्रिय अत्याचार का प्रतीक, वैश्य भ्रष्टाचार का प्रतीक है, इसीलिए ये तीनों हमारे वोट के हकदार नहीं होना चाहिए। हमारे का मतलब है SC/ST, OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, सब। सर एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि अभी समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ अम्बेडकर वाहिनी विंग का निर्माण किया है। अम्बेडकर वाहिनी विंग के निर्माण में उन्होंने एक मिठाईलाल भारती करके को अध्यक्ष बनाया है। और वो उनका ये कहना है कि हम अम्बेडकरवादी लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, दलित और पिछड़े तो हमारे साथ हैं ही, हम दलितों को भी जोड़ रहे हैं। तो जब अम्बेडकर वाहिनी बनाने का मतलब उनका ये है
क्या वो सकारात्मक रुख की तरफ है या कोई उनका मतलब एक दिखावा है? देखिए, मतलब 12 से लेके 17 तक अखिलेश यादव की सरकार चली, उसमें पूरी तरह से ऐलान था किसी तरह से चमार या जाटव का कोई काम नहीं होना चाहिए, ऐलान था। और इनके यहाँ पहले से SC/ST सेल थे, SC/ST सेल के वो जो इसमें से लिए शेड्यूल कास्ट के लोग लिए, ट्राइब के लिए, ट्राइब तो है नहीं यूपी में, तो वो सेल में डाल दिए, बेटा सेल में पड़े रहो। अब ये एक और सेल इन्होंने खड़ा कर दिया। क्या मुलायम सिंह यादव या उनका परिवार समाजवादी है? अपने आप को समाजवादी पार्टी कहते हैं, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये समाजवादी हैं? समाजवादी मैं नहीं मानता इनको समाजवादी, ये समाजवादी नहीं है, ये जातवादी हैं। इनका अगर ये समाजवादी होते तो जाति का टाइटल अखिलेश जी नाम होता, अखिलेश सिंह होता, मुलायम सिंह होता या और जो भी हैं, लेकिन यादव शब्द हट गया। यादव शब्द जिसके नाम के आगे जाति लगी हुई है उससे बड़ा जातवादी नहीं हो सकता। तो ये परिवार समाजवादी नहीं, ये जातवादी हैं और जातवादियों से सावधान होने की जरूरत है। मेरे लोग सावधान हैं, वो नहीं किसी भी कीमत पर। जब मुलायम सिंह यादव यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सत्ता में रही, ये 7% यादव हैं और 26% मुसलमान हैं। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? जो इनके बिल्कुल कई मतलब पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के नेताओं की जूतियां उठाई आजम खान साहब ने, इनके इशारे पर नाचते रहे, मंत्री रहे। जब ये मुलायम सिंह यादव अगर आजम खान साहब को नहीं बचा पाए तो बाकी ये किसको बचाएंगे हैं? और आजम खान तो बाद में कितने लंबे समय तक इनके वफादार रहे हैं, एक वफादार साथी रहे। और मैं नहीं कह रहा, मुसलमान भाइयों का कहना है कि अगर आजम खान की जगह पे कोई यादव होता तो निश्चित तौर से अब तक मुलायम सिंह हल्ला बोल करते थे, उसको जाने नहीं देते थे। इसी तरह से मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा। ये जो क्या नाम था, ये गायत्री प्रजापति उनका मंत्री था। अगर मंत्री बलात्कारी था तो आपने मंत्री को बनाया किसी आदमी को? बलात्कारी मंत्री नहीं बनना चाहिए। और अगर वो बलात्कारी नहीं था, झूठा आरोप है, तो उसे बचाना चाहिए। भाई तुम इस्तेमाल करते हो, चाहे कोई प्रजापति समाज का हो, चाहे SC समाज का हो। वैसे ये अम्बेडकर वाहिनी बना दी आपने। अम्बेडकर वाहिनी का क्या मतलब है? क्या अखिलेश यादव जी ये और या मुलायम सिंह यादव जी अम्बेडकरवाद की ABCD जानते हैं? देखिए 2006 की बात है। 2006 में मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, उन्होंने तो एक डाकिया की भूमिका की। और वो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बताया। इस आदमी को इतना कॉमन सेंस नहीं है, अखिलेश के अब्बा हुजूर को। उस पर हमने आंदोलन भी किया था कि भाई अगर आप कह रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने डाकिया की भूमिका की है, तो डॉक्टर और पूरा दुनिया जानती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले संविधान बनाया। TG कृष्णाचारी जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, साथ उनका कहना था, साथ में एक मेंबर मर गया, उसकी जगह भर ली गई। एक आदमी बीमार रहता था, वो आता ही नहीं था। 2 प्रदेश में रहते थे, वो भी नहीं आते थे। 2 प्रदेशों के उसमें राजनीति में तो नहीं आते थे। इसलिए बाकायदा उन्होंने पार्लियामेंट की डिबेट में बोला, TG कृष्णाचारी जो ब्राह्मण थे, इसलिए कि जो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी पूरी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर आई। और इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा, धन्यवाद कहा और सराहा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों को कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कम समय में इतना दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया है। और मुलायम सिंह यादव जिन्हें कॉमन सेंस नहीं है, लट्ठ मारती रहे, उनका परिवार ऐसे रहा है, तो जिनको ये नहीं मालूम कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि राजेंद्र प्रसाद ने बनाया और डॉक्टर अम्बेडकर को डाकिया बता दिया मुलायम सिंह यादव ने, तो ये दलित समाज कैसे वोट देगा समाजवादी पार्टी को? कोई मैं नहीं समझता कि कोई यादव या चमार इनको वोट देगा। अम्बेडकर वाहिनी नहीं, जो मर्जी बना ले। पहले अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से पूछे, अपने बाप से पूछे कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा या उन्होंने वो डाकिया की भूमिका निभाई, उनसे पूछे, तब ये अम्बेडकर वाहिनी बनाए हैं। और अम्बेडकर वाहिनी का मतलब क्या है? अम्बेडकर वाहिनी यानी अम्बेडकर के ऊपर सवार होकर, अम्बेडकरवाद के सवार होकर तुम इनका शुरू टाइप का वोट लेना चाहते हो, ये इतनी आसानी से मिलेगा। जब इस समाज ने मायावती जैसी को नकार दिया है जो जिसने कुछ नहीं किया, उन्हीं ब्राह्मणों के गीत गा रही है, ये भी ब्राह्मणवाद से घिरे हुए। देखिए ललन सिंह यादव एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जब पार्क बनाया तो वो क्या नाम था उनका, जनेश्वर मिश्रा नाम से एक पार्क बनाया वहाँ पे,
अगर अगर ललित सिंह यादव के नाम से मुलायम सिंह ने पार्क बनाया होता तो हमें खुशी होती, समझे ना। वो उन्होंने पार्क ललित सिंह यादव का पार्क जो बनना चाहिए था, ललित सिंह यादव अगर मतलब यादव समाज की पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी, और यादव समाज की पार्टी किसका पार्क बना रही है? जगदीश्वर मिश्र का। मायावती किसका को कौन कर्णधार बन रहा है? सतीश मिश्रा। तो क्या ये भाई यादव का नंबर कब आएगा, जाटव का नंबर कब आएगा, और बाकी का जो उन्होंने ये लाठी गोली खाई है इन पार्टियों को बनाने में कैसे आएगा? तो अम्बेडकर वाहिनी से इनको कोई कुछ नहीं होगा, ये मात्र दिखावा है, और दिखावे में खासतौर से दलित समाज जो है बाई एंड लार्ज अम्बेडकरवादी हो गया है, और वो इनकी इरादों को समझता है कि बेटा वोट लोगे और फिर सरकार बनाने तो ऐलान करोगे कि भाई ये जाट और चमार का काम नहीं होना चाहिए। ये खुला ऐलान था इनकी सरकार में, है, लोगों ने बताया मुझे कि खुला ऐलान। बताइए ऐसे एक जाति विशेष के खिलाफ प्रति जो नफरत का लेके घूम रहे हैं, तुम कैसे राजनीति करोगे? हैं, और तुमने क्या क्या किया? अम्बेडकर वाहिनी बना के कुछ होने वाला नहीं है। इनको मुसलमान भी वोट नहीं दे रहा समाजवादी पार्टी को, और दलित समाज को वोट देने का सवाल ही नहीं है। मैं जैसा मुझे मानना है, जैसा मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन। जी जी सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। आपने अपने विचार व्यक्त किए, और आशा है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।